आज आपका हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते किसे हैं, ठीक है। कह रहा है कि अब इसका हम सूत्र का निगमन बताएंगे, नीचे तब बताएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, ठीक है। चलिए, कह रहा है विद्युत विभवांतर, हमने आपको पीछे पढ़ाया ना विद्युत विभवांतर क्या है। विद्युत विभवांतर पर आपका फार्मूला प्राप्त हुआ था VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q0। ये फार्मूला आपका प्राप्त हुआ था ना। तो विद्युत विभवांतर आपका फार्मूला क्या प्राप्त हुआ था, VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q0, ठीक है। तो वही है। तो जैसे यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो यहाँ पे W है, हम W को रोक लेते हैं, उसका कार्य हमें ज्ञात करना है। तो क्या है, जो W को रोकेंगे तो इधर Q का आएगा, हो जाएगा गुणा। तो हमने क्या किया, W को रोका, Q0 का VA माइनस VB में गुणा कर दिया। करा यदि VA माइनस VB बराबर 1 वोल्ट हो, करा यदि VA माइनस VB बराबर 1 वोल्ट हो, देखिए करा यदि VA माइनस VB बराबर 1 वोल्ट हो तथा Q0 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन हो, करा तथा Q0 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो कह रहा क्या, Q0 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो W बराबर क्या हो जाएगा। तो जहां पे VA माइनस VB है, देखिए W बराबर यहाँ पे Q0 बराबर भी 1 है, VA बराबर 1 है, ये भी देखिए हमने इसका मान रख दिया है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है, एक Q0 का मान है 1 है और एक वोल्ट है। तो हमने क्या किया, एक का किसी संख्या में गुणा कराने के बाद संख्या प्राप्त हो जाती है, हमें जो जितना रहेगा वही प्राप्त होगा। एक का 1000 बार गुणा करेंगे, एक गुणे गुणे 1000 बार गुणा करेंगे, उसका मान 1 रहता है। तो वही इसका मान है, यहाँ पे आ गया हमारा 1। तो यहाँ क्या है, W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए देखिए नीचे क्या है, कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस कार्य के बराबर होता है। कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस कार्य के बराबर होता है जब वैद्युत क्षेत्र में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है। कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस कार्य के बराबर होता है जब, कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस कार्य के बराबर होता है जब वैद्युत क्षेत्र में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या विभवांतर से त्वरित होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया है, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या वैद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक नहीं होता है। कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है या वैद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक नहीं होता है। एक बार पूरा फिर से देखेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें निकालना है। तो क्या है, वैद्युत विभवांतर आपको हमने पीछे पढ़ाया है, पिछली क्लास में पढ़ाया है, VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q0। ये क्लियर है, VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q0। ये कह रहा है कि कार्य हमें ज्ञात करना है, तो W बराबर हो जाएगा, हम इधर Q का भाग इधर आएगा, गुणा हो जाएगा Q0 इंटू VA माइनस VB। तो कह रहा है यदि VA माइनस VB का मान 1 वोल्ट हो और Q0 का मान 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या कह रहा है, जहां पे VA माइनस VB 1 रख देंगे यहाँ पे, और जहां पे Q0 वहां पे 1 रख देंगे, तो 1 × 1 हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन गुणे वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W बराबर क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो अब यही कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस कार्य के बराबर होता है। कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस कार्य के बराबर होता है जब वैद्युत क्षेत्र में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है। क्या कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस कार्य के बराबर होता है जब वैद्युत क्षेत्र में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है तथा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्या कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना कह रहा है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक। हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या बताया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटा मात्रक है, या वैद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक नहीं होता। ये कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये वैद्युत विभव तथा विभवांतर का मात्रक नहीं होता है। एक बार पूरा फिर से देखेंगे, वैद्युत विभवांतर बराबर VA माइनस VB इक्वल टू W अपान Q0। तो W बराबर Q0 इक्वल टू इनटू VA माइनस VB। यहाँ पे W हमने रोक लिया है, इधर Q0 का गुणा है, इधर भाग जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अब कह रहा है यदि VA माइनस VB बराबर 1 हो तो Q0 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो उसका मान क्या हो जाएगा। तो W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो VA माइनस VB बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, Q0 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1 × 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E × V इलेक्ट्रॉन और वोल्ट हो जाएगा W बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के बराबर होता है जब वैद्युत क्षेत्र में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर
से त्वरित होता है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस कार्य के बराबर होता है जब वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक विभवांतर से त्वरित होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, यह वैद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक नहीं है। हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया है क्या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, और जबकि यह वैद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक नहीं होता। चलिए आगे हम इसका और नियमन करवा रहे हैं। चलिए अगली आपकी हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये आपका फिगर है, प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे देखिए क्यू जीरो आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, पूरी दूरी x है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी dx है। तो कह रहा है माना ओ बिंदु पर q आवेश प्लस q आवेश रखा गया है। कह रहा है माना ओ बिंदु पर प्लस q आवेश रखा गया है, इसके वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर। कह रहा है इसके वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर एक बिंदु A है। कह रहा है इसके वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर क्या है, r दूरी पर एक बिंदु A है। ठीक है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कह रहा है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है तथा बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु C है। कह रहा है बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु C है। ठीक है, ठीक है, जिस पर बिंदु आवेश Q0 रखा गया है। इसी बिंदु पर ये Q0 रखा गया है। कह रहा है कि बिंदु आवेश Q0 तथा Q के बीच लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल। हमने आपको वैद्युत प्रतिकर्षण बल पीछे पढ़ा दिया है। ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r²। यहाँ पे लेकिन Q1 इंटू Q2 नहीं है, Q है प्लस Q है और Q0 है, तो इसलिए जहाँ पे Q1 Q2 था वहीं पे Q0 हो जाएगा। तो ये देखिए हमने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q इंटू Q0 अपान क्या है x²। जो r दूरी है पूरी दूरी कितनी है इसकी x है। चलिए एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि हेडिंग क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये आपका फिगर है, देखिए कोई बिंदु O है उस पर प्लस Q आवेश है, उससे r दूरी पर A है, उससे r दूरी पर क्या है C है, और कह रहा है कि पूरी दूरी कितनी है x है, और C पे स्थित Q0 आवेश है। चलिए जो हमने इस तरह बताया वही हम थ्योरी में जो लिखे उसको हम बताएंगे। ठीक है, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। कह रहा है माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर एक बिंदु A है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तथा बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु C है। चलिए कह रहा है कि वैद्युत विभव ज्ञात करना है तथा बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु C है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे x दूरी पर क्या है कोई बिंदु C है, और कह रहा है जिस पर बिंदु आवेश Q0 रखा गया है। कह रहा है C बिंदु पर आपका कौन सा आवेश रखा गया है, Q0 रखा गया है। बिंदु आवेश Q तथा Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल। कह रहा है बिंदु आवेश Q तथा Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल क्या होगा, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू Q0 अपान x²। जो यहाँ पे x है वो वहाँ पे पहले r आप लोग r पढ़े थे, और जहाँ पे q है और Q0 आप लोग Q1 तथा Q2 पढ़े थे, बाकी सब वही सेम मैंने लिखा है। एक बार फिर से देखिए पूरी। कह रहा है कि कोई एक बिंदु आवेश कोई माना एक बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा गया है तथा इसके वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर एक बिंदु A स्थित है। कह रहा है इससे r दूरी पर एक बिंदु A स्थित है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कह रहा है हमें बिंदु A पर ही वैद्युत विभव ज्ञात करना है तथा बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु C स्थित है जिस पर Q0 आवेश रखा गया है। इसके बाद बिंदु आवेश Q तथा Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K × Q1 अपान Q0 अपान x²। आपको हमने पीछे पढ़ाया था वैद्युत प्रतिकर्षण बल बराबर क्या था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2 अपान r²। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे Q1 है वहाँ पे Q है
और जहाँ पे Q2 था वहां पे Q0 है, जहाँ पे R हमने बताया था वहीं पे X है। ये वहां पे R दूरी थी, यहाँ पे X दूरी है, कोई इससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम फिर आगे इसका निगमन करवाते हैं। चलिए हमने अभी वहां पे प्रतिकर्षण बल का मान हमें इतना मिला, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। कह रहा है बिंदु आवेश Q0 से CV तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, यानी कि बल F है, विस्थापन आपने वहां पे उस फिगर में आपको हमने dx लिखा था ना, वही वहां पे विस्थापित किया गया, लेकिन वहां पे dx क्यों, वहां पे माइनस लिखा जाएगा क्योंकि वह ऋणात्मक दिशा में विस्थापित होगा। तो कह रहा है बल गुणित विस्थापन, यानी कि कार्य बराबर, कार्य क्या है, dw है, और F बल है और dx वहां पे विस्थापन है। तो बल गुणित विस्थापन ये हो जाएगा dw बराबर माइनस F इंटू dx, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो यहाँ F है कि समीकरण 1 में F का मान जो है, समीकरण 1 से F का मान ला के समीकरण नंबर 2 में रखने पर हमने वही मान ला के रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू dx, समीकरण 1 से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एक बार यहाँ तक फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि अभी प्रतिकर्षण बल का मान हमने पीछे बता दिया है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू Q0 अपान x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। कह रहा है बिंदु आवेश Q0 से C से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य को dw से और बल को F से, विस्थापन को dx से। वहां पे dx माइनस था क्योंकि वो ऋणात्मक दिशा में है, इसलिए क्या है, तो dw बराबर F इंटू dx। यहाँ पे समीकरण 1 से F का मान ला के रख देंगे x में, तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू dx, समीकरण 1 से। कह रहा है कि बिंदु आवेश Q0 का अनंत से वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। W बराबर हो जाएगा समाकलन R इनफाइनाइट -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q1 इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू dx। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी W बराबर समाकलन 1/4 पाई -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू dx। ध्यान देंगे, ये आपका क्या कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये हो जाएंगे बाहर, ये दोनों क्या पूरा यहाँ से बाहर हो गया, बचा क्या, W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू Q0 क्या है, नियतांक, इसलिए बाहर हो गया। तो समाकलन 1/x स्क्वायर dx, इसका जब समाकलन होगा तो आपका हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, जो इसका दो घात है इसमें गुणा हो जाएगा dx में, क्या सॉरी कहने गुणा हो जाएगा, माइनस करके जो है इसका dx हो जाएगा। तो देखिए W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2, इसके बाद क्या हुआ, x माइनस 2dx हो गया। जो ये इसकी घात थी इसके साथ लग गई, लेकिन वो माइनस में हो जाएगी, इसीलिए देखिए क्या कह रहा है कि सॉरी घात कह रहे हैं हम यहाँ पे ये वैसे रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगी ये -2 घात 2 हो जाएगी और ये इंटू dx हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती कर दिया। तो यहाँ पे इसकी जो ये नीचे है घात में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि W बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू Q0 समाकलन। जो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे सर जी यहाँ से कैसे, अभी तो बता रहे थे कि वो ऊपर जाएगा, तो थोड़ा मुझसे मिसिंग हो गई। तो लेकिन देखिए यहाँ पे जो अभी आपको हमने पीछे जब पढ़ाया होगा, तो जैसे कोई भी घात x स्क्वायर, जब इसको हम ले जाएंगे ऊपर से हो जाएगा x, तो ऐसा रहेगा उसकी घात जो धनात्मक रहेगी ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक रहेगी तो धनात्मक हो जाएगी। तो वही हुआ है यहाँ पे, अभी कुछ किए नहीं है। इसके बाद देखिए अब जब इसका समाकलन हो जाएगा तो इससे घात कम हो जाएगी, जो एक घात कम होगी ये नीचे चली जाती है और ऊपर माइनस रह जाती है। समाकलन खत्म होने के बाद इसका इतना मान आया, W बराबर 1 इंटू Q1 इंटू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और x की पावर -1 अपान नीचे भी -1 हो गया। ठीक है, और ये समाकलन जो निशान था r और इंफिनिटी से, तो देखिए यहाँ पे W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू Q0 अपान 1 अपान r। देखिए अभी जो हम यहाँ से ऊपर ले गए थे तो ये प्लस था, इसको माइनस में किए। अब देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे लाए, ये जो क्या है माइनस में था वो प्लस में हो गया, ये r इनफाइनाइट। इसके बाद अब जो जहाँ पे x रहेगा वहीं पे r लिख दिया जाएगा, जहाँ पे एक था वहां पे क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। तो W बराबर -1/Q1 इंटू Q0